हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है गीता ने। तो थैंक यू गीता फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए मेल एड्रेस पर आप आकर शेयर कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपने मेरी सारी स्टोरीज ऑलरेडी सुन ली और अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो मैं एक और चैनल लेकर आया हूँ। अपना व्लॉगिंग चैनल है जिसमें सिर्फ व्लॉग्स नहीं बल्कि मैं बाकी कंटेंट भी डालता हूँ, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। सो प्लीज़ एक बार वो भी चेकआउट कर लेना क्योंकि उसमें मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सो अगर आपको थोड़ा उस टाइप का कंटेंट मतलब चिल टाइप का कंटेंट पसंद है और बस मुझे थोड़ा और जानने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हो। तो ये कहानी आज से करीबन 5 या 6 साल पुरानी है, जब गीता पहली बार असम में गुवाहाटी में शिफ्ट हुई थी। इससे पहले गीता हमेशा अपने घर वालों के साथ रहा करती थी, हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ। इनफैक्ट कुछ वो लोग नहीं होते जो हमेशा अपने घर वालों के साथ रहते हैं, उन्हें मतलब थोड़ी दिन भी अलग रखो तो उन्हें बेचैनी से होने लग जाती है, उन्हें हर बार घर वाले साथ चाहिए होते हैं। गीता उस टाइप की थी और इस टाइम गीता को अकेले एक नए शहर में एक नई जगह पे शिफ्ट होना था और वो जाती है गुवाहाटी। अब गुवाहाटी में गीता नहीं थी तो जो सबसे पहला काम था वो था खुद के लिए रहने के लिए एक घर ढूंढना। तो गीता अपना फ्लैट हंटिंग करना चालू करती है, कभी यहाँ पूछती है कभी वहाँ पूछती है, हर जगह पूछने के बाद फाइनली उसे एक घर मिलता है। वो घर 1 BHK होता है और वो घर बहुत सुंदर होता है। लाइक जितने भी तक गीता ने घर देखे होते हैं उन सब में सबसे सुंदर वो घर होता है, जिसे देखते ही गीता ने फाइनल कर लिया था, मानो कि उसे बस वही घर चाहिए था। एंड गीता फाइनली वो घर ले भी लेती है। सो जो घर होता है उसमें इंटीरियर भी पहले से ही होता है, बेड सोफा टीवी सब कुछ होता है वहाँ पर, और सब बहुत मतलब एकदम न्यू होता है, ऐसा लगता है कि बस अभी लेकर आए हैं। तो गीता वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। एंड गीता वहाँ पे शिफ्ट होती है। वो शिफ्ट होने के बाद करीबन 1 या 2 दिन हो गए होंगे उसे अभी शिफ्ट हुए। अब वो अपने घर को मतलब अच्छे से देख रही होती है कि तब उसे उस घर में ना एक चीज़ अजीब सी दिखती है, क्योंकि जो घर में पूरे इंटीरियर्स होते हैं वो मैंने बताया आपको सारे नए होते हैं और वो मतलब इस तरीके से रखे गए थे कि वो एक दूसरे मतलब अगर एक इंटीरियर ब्राउन कलर का है तो दूसरा भी ब्राउन कलर का होगा, हर चीज़ एक दूसरे को देखकर उस हिसाब से लगाई गई थी। बट उन सब के बीच में गीता अपने वॉशरूम में देखती है कि एक ना ब्रिक टाइप होती है, एक लकड़ी की ब्रिक होती है जो कि करीबन 2 इंच मतलब ऐसे मोटी सी होगी और वो ऐसे रखी गई है। गीता को समझ नहीं आता कि ये यहाँ पर क्यों रखी है। गीता ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि ठीक है लगाया होगा कुछ, और वो ना मतलब ऐसे सिर्फ रखी नहीं कि उठा के रख दो, वो ऐसे दीवार है तो उस दीवार से वो एकदम ऐसे लगा दी गई है। तो गीता इतना ज़्यादा फिर मतलब ध्यान भी नहीं देती कि ठीक है होगा कुछ, और वो इग्नोर करके बढ़िया अपना रह रही है वहाँ पर। ठीक है, गीता को उस फ्लैट में बहुत अजीब सा लग रहा था, वियर्ड फीलिंग। बट गीता को लग रहा था कि ये फीलिंग शायद इसीलिए क्योंकि वो पहली बार अपने घर वालों से अलग रह रही है, पहली बार वो अकेले रह रही है और कोई भी उसकी देखभाल करने के लिए नहीं है। खाना उसे खुद बनाना पड़ रहा है, बर्तन खुद धोने पड़ रहे हैं, हर चीज़ उसे खुद करनी पड़ रही है। और शायद इसीलिए उसको वो वियर्ड सी जो फीलिंग आ रही है वो यही कारण है अकेले रहने का। ऑल्दो गीता बहुत होम सिक फील कर रही थी, मतलब उसे बस ऐसा लग रहा था कि मैं घर चले जाऊँ बस कैसे भी, बट वो नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसकी गुवाहाटी में ऑब्वियसली कुछ काम था तो वो वहीं रुकी हुई थी। अब गीता को उस घर पे रहते रहते करीबन 1 महीना हो जाता है। अब गीता कुछ दिन के लिए अपने दोस्त के घर जाती है और वहीं पे पूरा स्टे करती है। लाइक 2 या 3 दिन के लिए वहाँ पे जाती है, पूरा स्टे करती है, पूरा उनका ग्रुप आता है, ग्रुप बैठता है, बहुत मस्ती वस्ती होती है पूरा। गीता भी दोस्तों के साथ है, बहुत अच्छा फील कर रही है। एंड अब 3 दिन बाद उसे वापस घर आना है तो गीता अपने घर वापस आ जाती है। अब जैसे वो घर आती है ना, उसे एंटर करते हैं ना, फिर से एक वो वियर्ड जो फीलिंग थी वो आ जाती है, अजीब सी फीलिंग। गीता को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। गीता एक जगह बैठी हुई है और वो बस सोच रही है कि मतलब एक वो फीलिंग नहीं होती कि यू आर मिसिंग आउट समथिंग टाइप, या फिर कुछ तो है लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या है वो उस टाइप की फीलिंग थी। अब गीता को जो फर्स्ट टाइम ये फीलिंग आई थी उसे लग रहा था कि मैं होम सिक हूँ, मैं फैमिली मिस कर रही हूँ इसलिए ये सब हो रहा है। सेकेंड टाइम उसे लगा कि मैं 3 दिन अपने दोस्तों के साथ होकर आई हूँ अब, और दोस्तों के साथ इतने हमने फ़न किया, सब कुछ मतलब साथ ही थे पूरे टाइम, और एकदम से फिर अकेले रहना तो शायद इस वजह से वो फीलिंग हो। तो गीता फिर से इस चीज़ को इग्नोर करती है। अब गीता थकी हुई होती है तो बस जाती ही बेड में लेट जाती है और वो सो जाती है, और ऐसे करते हुए रात हो जाती है। रात के करीबन 8 या 9 बज गए थे। अब गीता उठ जाती है, उसकी मतलब जो उसकी शाम वाली नींद थी, जो घर में आई थी थकी हुई थी, वो सब थकावट भी चली जाती है। तो ठीक है, वो अपना चेहरे पे पानी मारने के लिए वॉशरूम पे जाती है। वॉशरूम में वो एक चीज़ नोटिस करती है कि जो वो ब्रिक होती है, जो वो 2 इंच की ब्रिक होती है, वो 2 हिस्से में टूटी होती है और वो नीचे गिरी हुई होती है।
जिसे देख के गीता को बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि 2 इंच की ब्रिक, मतलब गीता बता दो इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि उसे तोड़ने के लिए हथौड़ा चाहिए होगा, हथौड़े से मारोगे तब जाके वो टूटेगी, और वैसे 2 पीस में टूट के नीचे गिरी हुई है। तो गीता को ये लगता है कि जब गीता यहाँ पर नहीं थी तब शायद उसके ओनर ने लोग बुलाए होंगे कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो गीता अपने ओनर को मैसेज करती है कि क्या आपने कुछ लोग बुलाए थे, क्योंकि मैं यहाँ घर पे नहीं थी। तो गीता बहुत फ्रस्ट्रेट मूड में थी। ऑब्वियसली किसी को भी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी कि मैं घर पे नहीं हूँ और पीछे से ये लोग ऐसे मतलब किसी को भी बुला दे रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, यहाँ हर जगह मेरा सामान पड़ा हुआ है। तो गीता ने ऐसे एकदम पूछ लिया ऐसे गुस्से में, जिस पे जो ओनर था उसका आंसर आता है, नहीं मैं तो किसी को भी नहीं बुलाया, बट क्यों, क्या हुआ? गीता बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे बाथरूम में वो जो ब्रिक है वो टूटी कैसे है? वो मतलब गिर के तो नहीं टूट सकती, उसे तोड़ा गया है। तो क्या कोई आया था क्या? आपने किसी को, मतलब कोई और है जिसके पास चाबी है? ओनर बोलते नहीं, चाबी भी मतलब जो 2 पेयर थे वो दोनों तुम्हारे पास है। अब गीता बोलती है कि तो फिर क्या, मतलब क्या रीज़न हो सकता है, ये ऐसे कैसे टूट गया? ओनर की एकदम से गीता को कॉल आ जाती है। गीता कॉल उठाती है। ओनर बोलती है कि बेटा मुझे ना एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी है। गीता बोलती जी आंटी जी आप बोलिए क्या बात करनी है। ओनर बोलती है कि बेटा आपसे पहले भी जो 2 टेनेंट्स आए थे यहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने भी ये सेम चीज़ बताई थी कि मतलब वो आते थे और वो देखते थे तो वो ब्रिक टूटी हुई मिलती थी उन्हें, फिर वो खुद से ही लगा देते थे, फिर टूट जाती थी। तो मे भी कुछ ब्रिक में दिक्कत हो, कुछ हो, मतलब समझ तो नहीं आ रहा, बट मैं एक काम करूँगी, कल लोग भेज दूँगी, वो कंस्ट्रक्ट करके पूरा ठीक कर देंगे। गीता बोलती है ठीक है आंटी जी ऐसा कर लीजिए। वेल ऐसा ही होता है। अगले दिन कुछ लोग आते हैं, कारपेंटर होते हैं शायद, और वो मतलब अच्छा जो ब्रिक था वो जब नीचे गिरा था तो गीता ने देखा था कि उसके अंदर ना एक गड्ढा सा था, एक अजीब सा गड्ढा जो मतलब काफ़ी गहरा था, ऐसा मतलब उसका कोई एंड नहीं दिख रहा था। गीता ने फ्लैश लाइट जला के देखा था बट कोई एंड दिख नहीं रहा था। वेल शायद वो बाथरूम में ऐसे कभी हो जाता है ना, गड्ढा हो जाता है तो लोग टाइल्स लगा देते हैं वो छुपाने के लिए, या कुछ भी लगा देते हैं। तो गीता को लगा टाइल्स इसलिए नहीं लगाई क्योंकि शायद वो गड्ढा आगे जाके मतलब और गहरा हो जाए, या मतलब कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उसे छुपाने के लिए वो ब्रिक्स लगाई हुई थी। तो वैसे ही होता है, फिर से जब कारपेंटर आते हैं वो उसी जगह फिर से ब्रिक्स लगा देते हैं, सेम वही 2 या 3 इंच की इस बार लगा देते हैं, और वो बोलते हैं मैम हमें जैसा बताया था हमने कर लिया, काम हो गया तो हम चलते हैं। गीता बोलती है ठीक है। तो सब सॉर्टेड है, ब्रिक अपनी जगह लग चुकी है, सब कुछ सही है। कारपेंटर जाते हैं, कारपेंटर को मतलब कारपेंटर गया तो गीता पीछे पीछे गई है कि दरवाज़ा बंद कर दूं। कारपेंटर भैया ने एग्जिट करा, गीता ने अपना दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही दरवाज़ा बंद किया एकदम से गीता को आवाज़ आती है धड़म करके। गीता को बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है जैसे कुछ गिरने की। गीता सबसे पहले अपने रूम में जाती है कि भाई क्या गिर गया, ऐसे भारी सा तो मतलब कहीं टीवी ये सब चीज़ें रखी हुई थी वहाँ पे, वो तो नहीं गिर गया? नहीं रूम में तो सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं गिरा। गीता को समझ नहीं आया फिर ये आवाज़ कैसे आई। एक तो फ्लैट में एक और चीज़ होती है, ऊपर नीचे कुछ हो रहा हो, जैसे कि मान लो ऊपर कोई कूद रहा है, आपके बगल वाले मतलब फ्लैट आपका ये है जस्ट जो बगल वाला फ्लैट है उसमें कोई गेम्स भी खेल रहा हो, तो वो आवाज़ इतनी क्लियर आती है कि आपको लगता है आप ही के फ्लैट में हो रहा है। तो गीता को लगा ऐसे कुछ हो रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब गीता उस चीज़ को इग्नोर करती है, वो अपने बेड में बैठी हुई है। अब उसे ना एकदम से माइंड में आता है कि वो जो धड़म की आवाज़ आई, जो कुछ गिरने की आवाज़ आई है, वॉशरूम से तो नहीं आई मेरे। गीता चेक करने के लिए वॉशरूम में एंटर करती है और वो देखती है कि वो जो ब्रिक, वो जो कारपेंटर भैया ने अभी लगाई थी, इतने अच्छे से लगाई थी, वो फिर सेम 2 पीस में टूट के नीचे गिरी हुई है। ये देख के गीता को बड़ा अजीब लगता है। पहली चीज़ कि ये पूरी चीज़ें जो मतलब लगाने का था वो गीता के सामने हुआ था, तो गीता ने क्लियर देखा था कि इतने अच्छे से लगाई थी, चारों साइड कीलें लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, तो गिरने का सवाल ही नहीं होता। और वो गिरी है तो फिर से 2 हिस्से में कैसे टूट सकती है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था गीता को कि ये क्या चीज़ है। अब गीता को यहाँ पे थोड़ा सा डर लगता है। गीता कुछ नहीं बोलती, गीता अपने रूम में आती है और बोलती है कि ठीक है मैं कल वापस ओनर को कॉल करूँगी, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सोई जाती हूँ। और गीता बस अपने बेड में बैठी हुई है। अब गीता अपने मतलब ऐसे रूम में बैठी हुई है कि तब उसे बाथरूम से थोड़ी सी और आवाज़ें आने लग जाती है, जैसे कि नल का खुद खुल गया है, नलके से पानी बह रहा है। और गीता को आवाज़ आ रही है नलके से पूरा पानी बह रहा है, मतलब जैसे बाल्टी में पानी बहता है तो कैसे पूरी आवाज़ आती है इतनी क्लियर। गीता को वो आवाज़ आ रही है और गीता और डर रही है। गीता कैसे तो हिम्मत करके वॉशरूम पे जाती है कि भाई क्या सीन है, और देखती है कि नलका बंद है, नलका पूरी तरीके से बंद है, जो बाल्टी है उसमें बिल्कुल पानी नहीं है, जबकि पूरी क्लियर आवाज़ आ रही थी कि नलके से बाल्टी भर रही है धीरे धीरे। बट जब सुन जाके देखो कुछ भी नहीं है।
और अब गीता को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। वेल गीता को लगता है कि ठीक है, ये हो सकता है कि शायद बगल वाले फ्लैट वाले मतलब उन्होंने अपना नल ऑन किया, कुछ भी। मतलब गीता इस टाइम डिनाइल में है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद यहाँ से इसलिए आवाज़ आ रही हो क्योंकि बगल में ऐसा कुछ हो रहा है या ये वो, मतलब वो डिनाइल में है। अब गीता वापस आके अपने अपने बेड में बैठी है, सोने की कोशिश कर रही है कि वापस से उसे वो नल के खुलने की आवाज़ आ रही है, वो पानी भरने की आवाज़ आ रही है। और अब गीता को बहुत अजीब सा लग रहा है, वो फीलिंग, वो वियर्ड वाली फीलिंग जो थी वो वापस से गीता को मतलब फील हो रही है। और अब शायद गीता को पहली बार समझ आ रहा है कि ये फीलिंग कोई होम सिक या कोई अकेले रहने की वजह से नहीं आ रही, बल्कि ये इसलिए आ रही है क्योंकि शायद इस फ्लैट में गीता के साथ कोई और भी है, किसी और की प्रेजेंस गीता को फील होने लग गई थी। अच्छा, गीता का यहाँ पे मैंने आपको एक कैरेक्टर नहीं बताया। गीता उन लोगों में से है जो भूतों में इन सब में विश्वास नहीं करती है, बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। तो एक साइड गीता को डर लग रहा था, बट दूसरी साइड गीता डिनाइल में थी, पूरी डिनाइल में थी कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये दो चीज़ें अभी गीता के दिमाग में चल रही थी। वेल गीता अब बोलती है कि ठीक है अब मैं सो जाऊँगी, छोड़ो ये सब जो हो रहा है होने दो, ये सब वहम है, ये सब हेलुसिनेशन है, और ये जो आवाज़ें सुनाई दे रही है ये शायद अगल बगल से आ रही है, मेरे रूम से तो नहीं आ रही। तो ऐसा सोच के गीता अब सोने लगी रही है कि उसको आवाज़ आती है जैसे बाथरूम का दरवाज़ा खुला और कोई बाथरूम से पैर घसीट के जा रहा है, मतलब जैसे कोई चलता है घसीट के चलता है तो कैसी आवाज़ आती है, एक अजीब सी वैसी सी आवाज़ आ रही है। और उसको पूरी मतलब उसको 110% श्योर है कि वो आवाज़ उसी के बाथरूम खुलने की और उसी के फ्लोर पे चलने की वो आवाज़ है। बट गीता स्टिल डिनाइल में थी कि नहीं ये मेरे वहम है, क्योंकि अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये नलके की आवाज़ है ये वो, तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें और बढ़ रही है और बस मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। गीता ऐसा ही सोच रही है कि पहली बार गीता को ऐसा फील होता है जैसे किसी ने तो गीता को टच किया। लाइक गीता ऐसे सोई हुई थी और उसके ऐसे चेहरे पे किसी ने टच किया, प्रॉपर हाथ फेरा है, प्रॉपर उसे फील हुआ है कि कोई इंसान है जिसने हाथ फेरा है। गीत जैसे ही होता है गीता एकदम उड़ जाती है जोर से और चिल्लाती है एकदम जोर से, चिल्ला के यहाँ देखती है गीता, कुछ भी नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है, उसके पसीने निकल रहे हैं। और गीता अब पहली बार डिनाइल में नहीं थी, पहली बार गीता ने एक्सेप्ट करा था कि शायद सच में यहाँ पर कोई और है। वेल गीता अभी बस डरी हुई है कि तभी गीता को एक और आवाज़ आती है, वो आती है उसकी कैट की। गीता को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। गीता भागते हुए जाती है और जो उसकी कैट होती है उसको देखती है कि मतलब वो जो उसकी कैट थी वो कभी ऐसी मतलब ना तो वो कुछ बोलती थी ना चिल्लाती हो, उसे अगर एक जगह रख दो तो वो चुपचाप वहीं पड़ी रहेगी, इस टाइप की थी। बट वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। वो जाके देखती है तो वो ना ऐसे पूरी गिरी पड़ी है जो कैट है, और वो अपने पैर ऐसे पूरी तरीके से हिला रही है और चिल्ला रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तो उस कैट को पकड़ा और दबा रहा है कोई, तो उस टाइप से कैट रिएक्ट कर रही थी। गीता बहुत ज़्यादा डर जाती है। गीता कैट के पास जाती है, उसको उठाती है, उसको ऐसे हक करती है कि कोई नहीं कुछ नहीं, उसे लेके वापस अपने रूम में आ जाती है। अब अपने रूम में उसके साथ कैट है। गीता ने सारी लाइट्स ऑन कर दी है, टीवी चला दिया है, टीवी में भगवान जी के गाने लगा दिए हैं, लाइट्स उसने सारी ऑन करके रखी है और बहुत डरी हुई है। वो बस वेट कर रही है कि एक बार सुबह हो जाए, जैसे ही सुबह होती है उसके बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा। बट अभी इस टाइम बहुत अंधेरा था, बिल्कुल मतलब बाहर कोई लोग नहीं कुछ नहीं, तो बहुत डरी हुई थी गीता। वेल इसी डर में गीता ने 1-2 घंटे निकाले और अब सुबह के 5 बज गए। बाहर लोग आने लग गए, जॉगिंग करने जैसे आ जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। थोड़ा सा अंधेरा कम हो गया है और कैट भी जो है वो अब थोड़ी सी शांत है। अब गीता को थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि ठीक है अब शायद जो भी था ख़त्म हो गया और शायद अब वो सेफ़ है। बट अभी भी इतना सवेरा नहीं हुआ है, मतलब 5 बज चुके थे, लोग आ भी रहे थे, बट अभी भी अंधेरा था वहाँ पे, इतनी भी ज़्यादा धूप नहीं आ चुकी थी, सवेरा नहीं आ चुका था। तो अभी भी कहीं ना कहीं एक डर था गीता के अंदर कि गीता को फिर से एक आवाज़ आती है, और वो जो आवाज़ होती है वो होती है फिर से जो पानी होता है, जो टैप होता है उसके चलने की। और गीता इतना ज़्यादा डर जाती है फिर से। अभी तक गीता को लग रहा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया, शायद सब खत्म हो गया, बट नहीं, अभी भी ये जो चीज़ें थी वो चालू थी। अब जो वो पानी है, मतलब वो आवाज़ ऐसी आ रही है कि इतनी फोर्स से गिर रहा है पानी, इतनी फोर्स से गिर रहा है कि मतलब बाल्टी तोड़ दे वो पानी बाहर आ जाए, इतनी ज़्यादा स्पीड से वो पानी गिर रहा था, ऐसी उसे आवाज़ आ रही थी। और उसी के साथ पहली बार गीता को एक और आवाज़ आती है, किसी
लड़के की, जो कि बोल रहा होता है इट्स योर टर्न, और वो ये रिपीट में उसकी आवाज़ आ रही है, इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न। गीता इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो वहाँ से भाग जाती है, अकेले ही बस भाग जाती है और बाहर ग्राउंड में चली जाती है। फाइनली जब ग्राउंड में आती है गीता को अब थोड़ा रिलैक्स फील होता है, अब लगता है कि वो बाहर अब लोग भी है तो ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। कि तभी गीता को याद आता है कि शिट, जो गीता की कैट थी वो अभी भी ऊपर ही है। अब गीता को समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर जाए या नीचे रहे, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब है कि खुद को फिर से उसी जगह वापस डाल देना जहाँ से तुम भाग कर आई हो, बट तुम्हारी कैट भी वहाँ पर थी। तो गीता थोड़ा सा वेट करती है, थोड़ा सा और सुबह होने का, थोड़ा सा लोगों का और आ जाने का। तो करीबन 6 साढ़े 6 बज गए होते हैं कि अब एकदम पूरी सुबह हो चुकी है, सब लोग बाहर आ चुके हैं और अब गीता को थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब गीता अपने घर पे वापस जाती है, वो देखती है उसका मेन डोर पूरा खुला हुआ है। ऑब्वियसली जब वो भाग के जा रही थी तो उसने बंद नहीं करा था, मेन डोर पूरा खुला हुआ है। वो अंदर जाके देखती है और उसकी कैट उसके रूम में नहीं होती। गीता बहुत ज़्यादा डर जाती है। आखिर वो जो कैट है वो गई तो गई कहाँ? गीता हर जगह ढूंढती है, वो कहीं नहीं मिलती। और अब एक जगह बची है जहाँ पे गीता ने नहीं देखा है, वो बाथरूम। गीता बहुत ज़्यादा डर रही थी उस बाथरूम में जाने से, क्योंकि वो जो भी चीज़ थी, जो भी वो प्रेजेंस फील कर रही थी, जो उसे आवाज़ आ रही थी, वो सब चीज़ बाथरूम से आ रही थी। बट अपनी कैट को भी तो लाने था ना, तो वो बस हिम्मत करके बाथरूम खोलती है और वो देखती है कि जो बाल्टी होती है जहाँ पे बार बार उसे पानी की आवाज़ें आ रही थी, उसकी कैट उस बाल्टी के अंदर होती है। गीता दौड़ते हुए जाती है, अपनी कैट को निकालती है। जो कैट होती है वो आधी भीग गई होती है। भीग गई इन द सेंस, मतलब समझ नहीं आ रहा, बाल्टी में पानी बिल्कुल भी नहीं है, बट जब कैट को उठाया तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पानी के अंदर ही थी तब से। फॉर्चुनेटली जो कैट होती है वो ज़िंदा होती है, वो डूबी नहीं होती, वो उसकी डेथ नहीं हुई होती, वो ज़िंदा होती है। गीता उसे निकालती है, बाहर लाती है, उसे पूरी सुखाती है। और गीता बहुत बुरा फील कर रही है अपनी कैट के लिए कि कैसे गीता कैट को अकेली छोड़ के बस भाग गई थी और कैट वहाँ पे अकेली थी। उस टाइम में गीता ने सिर्फ अपना सोचा और कैट के बारे में नहीं सोचा। ये सब सोच के उसे बहुत बुरा फील हो रहा है। वेल वो कैट को लेती है और बस उस फ्लैट के बाहर चली जाती है। वेल गीता के साथ इतना सब हो गया था। नॉर्मल लोग क्या करते, छोड़कर चले जाते, सब कुछ मतलब कहीं और शिफ्ट हो जाते, या फिर कम से कम वो एक पंडित जी को बुलाते, पूरा उसका हवन कराते, सब कुछ ठीक कराते, राइट। बट गीता ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। गीता ने सिर्फ अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करी, बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है पूरे टाइम, जिस पे लैंडलॉर्ड ने बोला कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो गया क्या? पर लैंडलॉर्ड ने गीता को बताया कि जो तुमसे पहले आए थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी, ये पिक्स का टूटना, ये सब। और लैंडलॉर्ड बस सॉरी फील कर रही थी, वो बोल रही थी कि आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको ये चीज़ें नहीं बताई, मुझे लगा कि शायद वो वहम हो, शायद कुछ हो, बट मैं पैसों के लिए इतना नहीं गिरूंगी कि आपको मैं झूठ बोलूँगी। आप चाहो तो चेंज कर सकती हो और मैं भी आपकी हेल्प करूँगी अगर आपको कहीं और भी शिफ्ट होना हो। जिस पे गीता ने सरप्राइजिंगली मना कर दिया। गीता बोलती है कोई बात नहीं आंटी जी, मैं वहाँ रुक जाऊँगी। एक्चुअली जो लैंडलॉर्ड थी वो बहुत अच्छी थी और जो फ्लैट था वो भी रीज़नेबल प्राइस में था, और फिर से फ्लैट हंटिंग करना और फिर से इतने अच्छे दाम पे इतना अच्छा फ्लैट मिलना इम्पॉसिबल। तो गीता 18 महीने उस फ्लैट में रुकी है। इन सब चीज़ों के होने के बाद भी उसे कई बार उस फ्लैट से आवाज़ें सुनाई दी है, किसी आदमी के चिल्लाने की, किसी के ऐसे बोलने की यू आर नेक्स्ट, इट्स योर टर्न। वो ब्रिक्स के गिरने की 3 बार वो ब्रिक्स गिर के टूटे थे, बट गीता भी हर बार जाती थी और नए ब्रिक्स लगा के आ जाती थी। कई बार उसे वो टैप चलने की आवाज़ आती थी, बट गीता बिल्कुल भी उसके बाद डरी नहीं। यूँ मानो कि गीता ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कोई और मेरे साथ रह रहा है, बट वो मुझे हार्म नहीं कर रहा, मैं उसको हार्म नहीं कर रही, तो दैट्स ओके। और 18 महीने तक गीता उस ही फ्लैट में रही है। अब गीता कहीं और शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि मतलब उसकी कहीं और शिफ्टिंग हो गई थी, तो उसे उस ऑफिस के पास लेना था, तो वो अब कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। बट ये था गीता का एक्सपीरियंस गाइस, जो कि गीता ने हमसे अब शेयर किया है। तो आई डोंट नो व्हाट टू से। मतलब नॉर्मली मैं सबको यही मैसेज देता हूँ कि अगर आप सबके साथ ऐसा कुछ हो तो बेटर है कि आप वहाँ से चले जाओ, मतलब वहाँ नहीं रुको। बट गीता ने तो यहाँ अपोजिट ही किया और गीता एकदम सही है, बढ़िया है अभी। तो आई डोंट नो व्हाट टू से। अब आपके ऊपर है, कभी भी आपको कुछ एक्सपीरियंस हो, जो कि मैं नहीं चाहता कभी हो, बट कभी भी हो तो आपके ऊपर है। अगर आप स्ट्रांग हो तो रुक जाना, नहीं हो तो चले जाना। अप टू यू गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं हम गाइस किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वन मोर थिंग गाइस, मेरा जो व्लॉग वाला चैनल है प्लीज़ चेक करना, वहाँ पे मैं कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मुझे आपका सपोर्ट चाहिए उसमें। सो प्लीज़ इस वीडियो के बाद हो सके तो मेरा वो चैनल भी एक बार चेकआउट ज़रूर करना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी डाल दूँगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।